कि प्रधानमंत्री का बिहार दौरा है, उसके बाद वो पश्चिम बंगाल जाएंगे और बिहार के बाद जब पश्चिम बंगाल वो जाएंगे तो उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है उनके पश्चिम बंगाल दौरे से जुड़ी हुई, वो भी आपको बताते हैं। बंगाल दौरे से पहले प्रधानमंत्री का बयान आया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के कुशासन से पश्चिम बंगाल जूझ रहा है, जनता को अब सिर्फ बीजेपी से उम्मीद है, बंगाल के लोगों को बीजेपी पर भरोसा है, यह कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आ गया है। टीएमसी के कुशासन से जूझ रहा है पश्चिम बंगाल, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी से उम्मीद है जनता को, बंगाल के लोगों को बीजेपी पर भरोसा है। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। पहले बिहार और बिहार के बाद बंगाल जाएंगे, लेकिन बंगाल दौरे से पहले उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधा है। हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं वो लोगों को हैरान भी करती हैं और परेशान भी करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट इस वक्त आपके सामने है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ट्वीट के जरिए उन्होंने निशाना साधा है टीएमसी पर। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या कुछ चल रहा है, लेकिन बिहार में चल रही चुनाव आयोग की कवायद से सियासत तो तेज हो ही रही है, लेकिन दूसरी ओर राज्यों में काफी बेचैनी दिख रही है। और भी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी राजनीति साधने के लिए सड़क पर उतर आई हैं और बंगला बोलने वाले लोगों के अपमान का मुद्दा उठा रही हैं। दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी रोहिंग्या का समर्थन कर रही है। बॉर्डर किसका हाथ में है? जो बीजेपी इसको बांग्लादेशी या रोहिंग्या कहते हैं, आई चैलेंज यू, आपको लज्जा सा होना चाहिए, शर्म होना चाहिए। बॉर्डर किसका हाथ में है? बीएसएफ का हाथ में। रोहिंग्या मुसलमान का खाला है ममता। पश्चिम बंगाल में चुनाव की आहट सुनाई दे रही है। ममता बनर्जी एक बार फिर सड़कों पर हैं और बिहार के रास्ते रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से होते हुए बंगाल और बंगालियों तक पहुंच रही हैं। मैं बिहार में सुना 30.5 लाख वोट निकाल दिया। ऐसा करके महाराष्ट्र में बीजेपी जीता, नहीं तो नहीं जीतता। दिल्ली में भी ऐसा करके जीता, बिहार में भी ऐसा प्लान कर रहा है, वो भी हमारा भाई बहन है। बंगाल में भी प्लान करना है। हम तो इंच में लड़ाई करेंगे। जो मीडिया में आ रहा है 30 लाख इन्फिल्ट्रेटर्स को नाम डिलीट हो रहा है बिहार में, यहाँ 90 लाख होगा। ममता बनर्जी हारने के डर से पहले आपने सांसद को सुप्रीम कोर्ट भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक स्टे नहीं लगाया, उसका बाद सड़क में नौटंकी ड्रामा कर रहा है। रोहिंग्या मुसलमान का खाला है ममता। ममता बनर्जी केंद्र को सीधी चुनौती दे रही हैं, तो बीजेपी भी अड़ गई है। हमारा स्टेट में भी 1.5 करोड़ से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स है, वो हमारा लिए काम करते हैं देश के लिए। हम उसका कभी ऐसा नहीं करते हैं। तो आप क्यों, हमारा 22 लाख अगर बाहर में है तो हमारा इधर में 1.5 करोड़ है। सोच लीजिए, हम इज्जत देते हैं और आप बेइज्जत करते हैं। हमारी एक ही बात है, बिहार में जो हुआ है तुरंत बंगाल में चालू करो और वोटर लिस्ट में जितना भी रोहिंग्या मुसलमान है सब नाम डिलीट करो। कोई भारतीय मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, हिंदू को लेकर हम लोग को कोई सवाल नहीं है। सब भारतीय का नाम रहेगा, लेकिन रोहिंग्या मुसलमान का नाम नहीं रहेगा। ममता बनर्जी ने पूछा, हर बांग्ला बोलने वाला रोहिंग्या और बांग्लादेशी कैसे हो गया? उधर बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी रोहिंग्या के समर्थन के लिए सड़कों पर उतरी है। आप लोग क्या सोचा है दिल्ली वालों? ये आप देश का जिम्मेदारी ले लिया। जिसको मर्जी अप्रूव देता है, जिसको मर्जी जेल भेजता है, जिसको मर्जी आप बांग्ला भाषा कहने से बांग्लादेशी रोहिंग्या बोल देता है। बांग्लादेश तो अलग से राज है, रोहिंग्या तो म्यांमार में रहते हैं। हमारा इधर में क्या है? जो वेस्ट बंगाल का नागरिक है उसका पास आईडी कार्ड है, उसका पास आधार कार्ड है, उसका पास पैन कार्ड है। जी सड़क में है रोहिंग्या मुसलमान को प्रोटेक्शन देने के लिए, और बीजेपी एमएलए लोग पूरा सड़क में मिছিল करके आया है। एक ही डिमांड है,
कोई रोहिंग्या मुसलमान का नाम बंगाल का वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। 540 किलोमीटर एरिया में फेंसिंग नहीं है। ममता बनर्जी जमीन होम डिपार्टमेंट को नहीं दिया है, पूरा घुस रहा है। और ममता बनर्जी फर्जी आधार कार्ड, फर्जी एपिक कार्ड बना रहा है और पूरा वोटर लिस्ट में कम से कम 1 करोड़ के आसपास रोहिंग्या मुसलमान है। बिहार में 30 लाख को डिलीट किया, यहाँ 90 लाख होगा कम से कम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की नाराजगी इस बात से है कि बंगाली भाषियों के साथ दोहरा रवैया क्यों, बांग्ला बोलने वालों का अपमान क्यों। और इंसान जो इंडिया का नागरिक है, आप उसको सम्मान करते हैं, लेकिन इसको मतलब नहीं होता है कि बंगाली का ऊपर आप अत्याचार करे, ये हम नहीं छोड़ेंगे। हम जो हमारा इधर में नॉन बंगाली है उसको ऊपर अत्याचार करने जैसे हम नहीं देंगे, वैसा बंगाली का ऊपर अत्याचार हम नहीं करने देंगे। बीजेपी बंगाली पार्टी है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पार्टी को खड़ा किया है, बीजेपी पार्टी खड़ा किया है। ममता बनर्जी चीफ सेक्रेटरी का जब बात आता है तब उत्तरी भट्टा सुब्रत गुप्ता को नहीं करता है, मनोज पंत को बनाता है। जब डीजीपी का नाम आता है संजय मुखर्जी को नहीं बनाता है, उन्होंने राजीव कुमार को बनाता है। और बंगाल का सीट से कीर्ति आजाद को, यूसुफ पठान को यहाँ से राज्यसभा साकेत गोखले को भेजता है। सब बात छोड़ो, सबको मालूम है। दरअसल बिहार में वोटर्स लिस्ट के स्पेशल रिवीजन को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। विपक्ष विरोध कर रहा है कि बीजेपी इसे दूसरे राज्यों में भी कराने की मांग कर रही है। ममता बनर्जी को लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी प्रक्रिया शुरू हो सकती है, शायद इसीलिए उन्होंने अभी से मोर्चाबंदी शुरू कर दी है।